तो चलिए एक छोटी-सी रचना उस रचना में बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि वो रचना परिवेश को लेकर जो है चल रहा है, उसमें से हमारे अतिथि महोदय थोड़ी-सी नोट करते रहेंगे, फिर उस पर जो है थोड़ी-सी अपनी प्रतिक्रिया रखते रहेंगे। स्वागत महोदय, है ना? मैं आपके समक्ष एक रचना रखता हूँ। ये थोड़ी-सी जो मैं आपके समक्ष जो रचना रख रहा हूँ, ये रचना एक अलग-सी रचना है। नारी इतनी समर्पित होती है हमारे लिए हमारे परिवार के लिए, वो कभी चाहती भी नहीं है कि घर बिखरे बच्चे टूटे या फिर बच्चों पर कुछ पहाड़ पड़े। तो सबसे पहला तो जो एक कविता है, तो शीर्षक है सर कभी भूल नहीं करूँगी। तो ये भूल नहीं करूँगी ये जो इस शीर्षक में आपने कुछ लाइनें पकड़नी है, क्या वर्तमान परिस्थितियों में चाहे माताएँ हैं या फिर बेटियाँ हैं, तो कहीं न कहीं इस कविता को फ़ॉलो कर रहे हैं। थोड़ा-सा आपने ध्यान देना सर। ससुराल में रहकर मैं निरंतर ससुराल के सभी सदस्यों की सेवा करूँगी। मायके की गुणगान करने की कभी भूल नहीं करूँगी। सास की डाँट को आशीर्वाद समझकर उसकी छोटी-मोटी बातों को बढ़ाने की कभी भूल नहीं करूँगी। जेठ देवर की बातों को प्यार आशीर्वाद समझकर उनसे कभी ऊँची आवाज़ में बात करने की कभी भूल नहीं करूँगी। जेठानी देवरानी के साथ मिलकर घर बसाऊँगी लेकिन घर उजाड़ने की कभी भूल नहीं करूँगी। ननद रिश्ते पड़ोसी सबके साथ हर सुख दुख में मिलकर रहूँगी, लेकिन घर की बात इधर-उधर करने की कभी भूल नहीं करूँगी। घर में छोटे-बड़े सबकी इज़्ज़त करूँगी, लेकिन घर में किसी से उलझने की कभी भूल नहीं करूँगी। सुख-दुख में पति के साथ रहकर हर गम दर्द को सहूँगी, लेकिन मायके से कभी मदद लेने की कभी भूल नहीं करूँगी। सबको घर में जोड़े रखने की हर कोशिश करूँगी, लेकिन किसी को भी मेरी वजह से दर्द हो ऐसा कभी भूल नहीं करूँगी। हाँ, ससुराल में रहकर ससुराल के सभी सदस्यों की सेवा करूँगी। मायके की गुणगान करने की कभी भूल नहीं करूँगी। सास की डाँट को आशीर्वाद समझकर उसके छोटी-मोटी बातों को बढ़ाने की कभी भूल नहीं करूँगी। जेठ देवर की बातों को प्यार आशीर्वाद समझकर उनसे कभी ऊँची आवाज़ में बात करने की कभी भूल नहीं करूँगी। जेठानी देवरानी के साथ मिलकर घर बसाऊँगी लेकिन घर उजाड़ने की कभी भूल नहीं करूँगी। ननद, रिश्ते, पड़ोसी सबके साथ हर सुख-दुख में मिलकर रहूँगी लेकिन घर की बात इधर-उधर करने की कभी भूल नहीं करूँगी। घर में छोटे-बड़े सबकी इज़्ज़त करूँगी लेकिन घर में किसी से उलझने की कभी भूल नहीं करूँगी। सुख-दुख में पति के साथ रहकर हर गम दर्द को सहूँगी लेकिन मायके की कभी मदद लेने की कभी भूल नहीं करूँगी। सबके घर को जोड़े रखने की हाँ, कोशिश करूँगी, लेकिन कभी मेरी वजह से दर्द किसी को ना हो ऐसा भूल नहीं करूँगी। क्या ऐसे परिवेश में वर्तमान में जो बेटियाँ शादी कर रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, ये सब चीज़ें हैं जो है मतलब धैर्य कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि जिस वजह से आजकल आपने देख रहे होंगे कि बहुत से हद से ज़्यादा कोर्ट कचहरियों में जो है केस जो है मिल रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या ये इस पर आप थोड़ी-सी टिप्पणी करेंगे सर? देखिए सर, बहुत सारी बातें एक ही कविता में आपने कर दी है। जी, मैं इतना बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, परंतु जी, छोटी-छोटी जो चीज़ है, छोटी-छोटी जो पॉइंट्स आपने इस पे दिया हुआ है, वो बहुत बेहतरीन ज अगर हम समझे कविता की भाषा में, जी, कुर्बानी, हर बात पे हमारी जो कुर्बानी, एकमात्र शक्ति जब दूसरे घर में होती है, मतलब किसी की बेटी बनी, उसके बाद जब सेकंड घर पे आई, वहाँ पे बाऊ, माँ और जननी का आपने रूप दिया। ये समर्पण क्या सिर्फ़ औरतें ही करेंगी? ये थोड़ा-सा ध्यान देने का विषय है। ये समर्पण की भावना से आए, थोड़ा-सा हमारे को उनका रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझना भी पड़ेगा। देखिए आज दुनिया चाँद पे पहुँच रही है। हमारे पास चाहे सरकारों के माध्यम से हो या फिर किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ में हमारे पास जो है कंधे से कंधा मिला के हमारी मातृशक्ति हमारे पास साथ चल रही है।
जब उनसे ईर्ष्या और किसी भी प्रकार के मतभेद की भावना ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें वो है कि ये हम पर ही आश्रित नहीं, जबकि हम उन सब पर आश्रित होंगे एक दिन। देखिए कुछ चीज़ें जैसे बोलते हैं ताली जैसे दोनों हाथों से नहीं बजाया जाता है, उसके लिए दोनों क्लैप के लिए दोनों ही चीज़ें चाहिए तालियाँ। तो हमारे को थोड़ी देर उनको भी समझना पड़ेगा और और तालमेल बनाने से ही ये घर संसार जो है आगे बढ़ेगा। इसके साथ-साथ बहुत बढ़िया कविता में आप जब जेठ यहाँ पे आप जॉइंट की जो बात कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा उद्देश्य है इसमें। मैं नहीं मानता हूँ कि बदलते परिवेश के साथ जैसे हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें आज से 10 साल पहले क्या होता था, 10 से 15 साल पहले हम लोग फटाफट हमारी जो लोग हैं या हो सकता है अज्ञानता की कमी हो या फिर अट्रैक्शन की भावना से शादी-शुदी कर लेते थे। बीच में जो एक स्टेज आता था जहाँ पर हो सकते हैं हम सक्षम ना हो, मतलब कोई कमाओ के क्षेत्र में नहीं है, अगर फिर घर पे आके वो नीड थी, मतलब हमारे को ज़रूरत है, वो सामान हम नहीं दे सकते, वहाँ पे क्लेश की भावना हो रही है। तो आज का जो समय है, दोनों को कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी मातृशक्ति को हमारे को तैयार करना पड़ेगा कि वो एक ऐसा संपन्न हो जाए, जैसे ऐसा संपन्न हो जाए, जब हम दहेज की बात करते हैं ना, एक तरीके से दहेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारी मातृशक्ति को हमें सबसे पहले हमारे को ही पहल करना पड़ेगा कि हमारी जो बहन है, हमारी बेटियाँ हैं, उनको हम इतना स्ट्रॉन्ग कराएँ कि उनको किसी प्रकार की दहेज देने की ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरों के घर में जब जाएगी, जब जननी का आप रूप धारण करेंगे, उसमें आपने संसार में किसी ऐसी शक्ति को जब लाना है, उसका रूप धारण करना है, तो उनको मानसिक हो गया, आप शारीरिक हो गया या फिर आपका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। उसके लिए जब आपके बुज़ुर्ग वर्ग, आपके गाइडेंस, आपके पिताजी आपके लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उसको भी हमारी मातृशक्ति हो तो वो भी उनको समझते हुए उसको सही जगह पे करना पड़ेगा। तो इससे हमारा तालमेल बनेगा, दूसरों के घर में जाके जब आप एक उद्देश्य प्राप्त करके चलेंगे, पहले सीख अपने घर से लेनी होगी, जब दूसरों के घर में जाएँगे तो डेफ़िनेटटली वो घर संपन्न ही होगा, कभी डाउनफॉल में नहीं आएगा, जी, मेरा तो ये मानना है। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल, और रही बिल्कुल बात आपने आपने कहा कि ये जो समर्पण की भावना क्या बेटियों पर ही है और ये बिल्कुल जायज़ बात है। यहाँ पर हमने कहा इतना समर्पण कइयों में दिखता भी है, फिर भी वो जो है वहाँ पर संतुष्ट नहीं है, बहुत कुछ ऐसा झेलते हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं ऐसी बेटियाँ कई जगह है फिर भी उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो मुख्य जो कविताओं में था ना सर, ऐसे कई बेटियाँ हैं जो इस प्रकार के नियम में रहते हैं, इस प्रकार के जो है संयम में रहते हैं, धैर्य में रहते हैं, फिर भी प्रताड़ित किए जाते हैं। तो ये प्रताड़ित के मुख्य कारण क्या कारण हो सकता है? क्या फिर जो उस बेटी का वहाँ पर मायका पक्ष कमज़ोर है या फिर क्या कारण रह सकता है? कई जगह ऐसा है जो प्रताड़ित है कई गाँव में। बिल्कुल हो सकते हैं, मैं भी ये नहीं कि हमारे पास नहीं है, पर ये चीज़ें हैं और 70% तक हमारे पास आज से 4-5 साल के गैप में बिल्कुल प्रताड़ित भी होते हैं और कई जगह मतलब हो सकता है जो उसका पितृ मायका है, मतलब जिस महिला के पितृ मायके हैं, थोड़े से वीक हो और आप एक अच्छे घर में चले जाते हो, वहाँ का जो माहौल है हो सकता है जो आपकी बिल्कुल आपकी माँ माँ जो पहले माँ बनी, फिर आपकी सास है, फिर किसी की माता है। तो पहले तो हमारे को अपने घर से सीख अपनी बेटियों को मतलब ये सीख जैसे हम जॉइंट फैमिली में हैं मान्यवर जॉइंट फैमिली में रहते-रहते हमें अपनी बेटी को शिक्षा-दीक्षा के साथ-साथ घर के थोड़े-थोड़े संस्कार भी देने पड़ेंगे। आप अभी देख रहे हैं ये जो सेशन है, मैं कुछ समय की बात करूँगा। आज हमारे पास जो है 33% के करीब-करीब में जो है नशे से ग्रस्त है। इसमें अब देखो ग्राफ बहुत हमारी मातृशक्ति में गिरता जा रहा है। जब भी कभी मेरे को मौका मिला चाहे पुलिस विभाग में कहीं बात करने का हो या समिति के माध्यम से बात करने को, मैं तो अपनी मातृशक्ति को फ्रंट लाइन पे रखने की कोशिश करता हूँ। परंतु ये जो गिरते ग्राफ का सबसे पहला परिधान ही हम हैं। पहले हमारे को अपने घर में मजबूती बनानी पड़ेगी, अपनी बेटी को शिक्षा-दीक्षा उस स्तर पे देना पड़ेगा। माँ को जब एक माँ बनी, उनको एक बहू की
फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से वो अपनी बेटी के साथ रहते हैं, उसी तरीके से एक भाव का दर्जा दे, तो डेफिनेटली ये चीजें बिल्कुल सॉर्ट आउट होगा जी ये। और बेटी, जो हमारी बेटियां हैं ना, उनको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जब आप अपने घर में अपनी माँ को वो लेबल देते हैं, तो जब आप दूसरों के घर में जाएंगे, जब वो एक तरीके से हम परिधान पहनते, तो थोड़ा सा हमारे को चेंजिंग करने की जरूरत है। जी और जी शालीनता